हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पेपर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें इम्पोर्टेंट थ्योरी की बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज की अपन थ्योरी वीडियो बनाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इससे पहले यूनिवर्सिटी में बीकॉम की बात कर लो या फिर अदर कोर्सेज की बात करते हैं तो अपन तो ईयरली एग्जाम होते थे। बट इसी साल से यानी कि 2024 से यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट किया है बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक आया है अमेंडमेंट कि बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें तो उसमें कुछ यूनिट्स अपलोड बताई गई है और कुछ यूनिट्स सेमेस्टर सेकंड में बताई गई है। तो सेमेस्टर फर्स्ट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका पेपर है वो सेमेस्टर फर्स्ट में आ रहा है। 8 सब्जेक्ट है तो 4 को डिवाइड किया है। तो ये वीडियो रेगुलर स्टूडेंट एज वेल एज प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आज अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे। उसी तरह से जितने भी अलग अलग पेपर हैं आपके, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जो भी व्हाटएवर, उन सब पर अपन इम्पोर्टेंट थ्योरी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है दिलीप सिंह आसुलिया करके, इसको आप फॉलो कीजिएगा, जहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को यहाँ से फ्रीली व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स भी अवेलेबल है मेरे पास, तो आप यहाँ से मैसेज करके मेरे से ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको बिल्कुल बेसिक चीजें दे रखी है। अकाउंटिंग क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डी एडवांटेज क्या है, बुक कीपिंग क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये सारे यूनिट फर्स्ट में है जो सेमेस्टर फर्स्ट में आ रही है। यूनिट सेकंड की बात करें तो उसमें आपको बता रखा है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या क्या मेथड है, कैसे डेप्रिसिएशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरी पार्ट भी है। अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो उसमें है आपका हायर परचेज क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, क्लेम कैसे किया जाता है, इंश्योरेंस किस किस टाइप का होता है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आपको पेपर में देखने को मिले थे और आपको भी आपके पेपर में देखेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होता है? तो आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है, जिसमें अपन रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं और जिसको मॉनेटरी फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, उसको अपन अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर क्या डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है, ये आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग में। देन आफ्टर बात करें डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। देन आफ्टर बात करें अपन बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट सिस्टम क्या होता है, जिसमें डेबिट क्रेडिट दोनों चीजों को लेकर अपन जिसको इन्वॉल्वमेंट करते हैं उसको डबल एस्पेक्ट बोलते हैं। उसके बाद में बात करें तो डेबिट क्रेडिट नोट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये सारी जो आपने 4 to 5 जो एरर्स थी जो क्लास 12 में भी अकाउंट्स में थी, तो वही ये यूनिट फर्स्ट तो बहुत ही बेसिक है, जो क्लास 12 में पढ़ी है वही सारी चीजें हैं। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो ये कुछ 8 to 9 क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से करके जाने हैं। तो मैंने अकाउंटिंग की मीनिंग लिखा तो इसके साथ में आपको वो भी पढ़ना है क्या डिसएडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, फिर अकाउंटिंग का एडवांटेज में मतलब अकाउंटिंग कहाँ काम आती है, क्या डिमेरिट्स है। तो ये सारी चीजें आपको अकाउंटिंग में करनी पड़ेगी। फिर डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन की आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसके कितने मेथड्स हैं, उसको डेप्रिसिएशन को सॉल्व आउट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, सेकंड मेथड में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बुक कीपिंग क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अपन
नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड में जो टॉपिक्स आपके कवर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें आपका जो टॉपिक कवर होता है वो होता है आपका डेप्रिसिएशन, कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर। तो ये सारी चीजें आपकी यूनिट नंबर सेकंड में कवर होती है। अब बात करते हैं कि यूनिट नंबर सेकंड में जो थ्योरी के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं वो ये टॉपिक्स आपको बता रखे हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इसी के साथ साथ कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, किस किस वे से डेप्रिसिएशन हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो दो मेथड होते हैं, मैंने आपको बताए थे। तो ये दो मेथड ये हैं, ठीक है। तो इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि एसएलएम से सोल्व करो या फिर डब्ल्यूडीवी से सोल्व करो। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यूनिट सेकंड की बात करें ना अपन, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो एक आपका थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इन दोनों में ऑप्शन मिल जाता है अपने को। तो एक ये बेनिफिट अच्छा मिलता है कि अगर अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है तो बेस्ट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए आप। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अपने को लग रहा है कि डाउट है तो आप थ्योरी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एडवांटेज रहता है। आगे बात करते हैं जॉइंट वेंचर और को वेंचर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर नेक्स्ट बात करते हैं कंसाइनमेंट क्या होता है। एक कंसाइनमेंट का अकाउंट भी आपने पढ़ा होगा, वो पता होना चाहिए। कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक इन कंसाइनमेंट में टॉपिक आता है। इसमें क्या होता है कि जब कंसाइनर कंसाइनी ट्रांजैक्शन करते हैं और कुछ स्टॉक बच जाता है तो उसको थ्योरी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर लास्ट क्वेश्चन की बात करें बट नॉट लीस्ट, एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर से एनालाइज करके मैंने निकाले हैं कि यहाँ से यूनिट सेकंड की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की, जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है वो होता है व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है, किन किन चीज़ों में आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास आउट करती है, किन किन कंडीशंस में, कितने टाइप्स का इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, सेफ्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि अगर अपन अपने पास में इंश्योरेंस है तो अपने को क्या फ़ायदा होगा, कंपनी के पास में है तो कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। अगर आप चाहते हो कि इन सब का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं वहाँ, तो मैं आपको प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। देन आफ्टर बात करते हैं इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, टाइप्स भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म इंडिमिनिटी एंड पीरियड इंडिमिनिटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अमाउंट ऑफ इंडिमिनिटी और पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी ये आपको पता होना चाहिए। देन लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थ्योरी क्वेश्चन में, तो रेंट और रॉयल्टी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए। रेंट का मीनिंग भी अच्छे से आना चाहिए और रॉयल्टी का मीनिंग भी अच्छे से आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में अपन ने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पेपर है उसके अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरी कंसेप्ट, यानी कि थ्योरी के अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन टॉपिक्स से 100% श्योरिटी है कि यहाँ से जो मैंने आज आपको क्वेश्चन बताया वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो भी आपके सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में जो पेपर है, इसी तरह से आगे वीडियो अपलोड होती रहेगी, तो आप देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। मेरा नाम दिलीप सिंह आसोला करके है और यही यूट्यूब चैनल का नाम है। आप सर्च मारिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।